जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 19 दिसंबर 2015। गुरु जी की महिमा जितनी भी करें कम है। एक बार संगत जुड़ जाती है गुरु जी से, फिर तो उस पर उनकी मेहर की बरसात होने लगती है। हर एक संगत के रोज रोज इतने अनोखे अनुभव होते हैं जिसे हम बयान ही नहीं कर पाते। एक ऐसा वक्त भी आता है जब हम सभी मेहर के लिए शुक्रिया तक नहीं बोल पाते। गुरुजी इतना देते जाते हैं। यहाँ शुक्रिया सिर्फ मुंह से बोलने वाला शब्द नहीं होता। गुरुजी का शुक्रिया करने का मतलब है उस मेहर द्वारा गुरुजी का अपने पास होने का विश्वास करना। और यदि गुरुजी के पास होने का विश्वास हो गया तो फिर हमारे कदम आगे बढ़ने से नहीं रुकते। अपनी जिंदगी के बीते हुए सालों पर ध्यान जाता है। जब हम गुरुजी से नहीं मिले थे उस वक्त हमारी क्या रफ्तार थी और आज हमारी क्या रफ्तार है। और ऐसा एक दो के साथ नहीं, सभी संगत के साथ हो रहा है। कोई नहीं कह सकता कि उसकी जिंदगी में गति नहीं है। कईयों की स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि बस लग रहा है कि गुरुजी उन्हें दौड़ा रहे हैं। गुरुजी कह चुके हैं कि हम सबके पास समय कम है और काफी कर्म काटने बाकी हैं। क्यों ना हो, इतने सारे जन्मों और योनियों में हम कर्म ही तो बनाते आए हैं। अब सारे अगले पिछले कर्म को काटने की सोचें तो योनियां लग सकती हैं, जन्म दर जन्म लग सकता है, पर हम गुरुजी के साए में हैं। गुरुजी हमारे ज्यादा से ज्यादा कर्म यही कटवा रहे हैं और हमें यही हमारे कर्म कटवाकर हमें या तो मुक्त या तो अगले जन्म में भेजना चाहते हैं। हम उन्हें अपने पर काम करने के लिए अलाउ तो करें। थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं और उससे निकालने के लिए गुरुजी को कहते हैं। हर आने वाली परेशानी को गुरुजी पहले ही बहुत कम करके हमें भोगने के लिए देते हैं, पर हम उतना भी नहीं भोगना चाहते। फिर आगे के कर्म हमारे कैसे हम कटवाएंगे। अपने से जोड़ा ही है गुरुजी ने हमारे कर्म साफ करने के लिए। हमारी गति कछुए वाली थी, पर गुरुजी की छत्र छाया में हम सभी भाग रहे हैं अपने मंजिल यानी मोक्ष की तरफ। गुरुजी ने तो दर्शन देकर, खुशबू देकर अपने पास होने का एहसास दिला दिया है। अब हम उन्हें ये कह सकें कि हमें आप पर पूरा भरोसा है कि हमारी जिंदगी में जो भी आएगा वो सिर्फ हमारे भले के लिए ही होगा और जो भी दुख तकलीफ हम भोगेंगे वो आपकी मर्जी से ही हम तक आ पा रहा है। इसका मतलब हम उस दुख तकलीफ से अपने को नहीं बचा सकते, यानी वो हमें आज नहीं तो कल भोगनी ही है। जबकि हम जानते हैं कि आप सिर्फ हमें 10% ही भुगतने को देते हो। फिर भी यदि आज हम इसे नहीं काट सके तो आने वाले जन्मों में तो हमारी दुर्गति निश्चित ही है। यदि ऐसे हमारे विचार हों तभी तो गुरुजी हम पर काम कर पाएंगे, वरना हम तो जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। गुरुजी के आशीर्वाद तले कोई भी कर्म कितनी आसानी से कट सकता है, इसका एक उदाहरण मेरी सेहत से भी है। पिछले सालों में मैं बहुत बीमार रही, पर कभी भी दिल से लगा ही नहीं कि बीमार हूँ। हर काम जो भी जरूरी होता हो ही जाता, उस अंतराल में जरूरत के मुताबिक, यानी जितने दिन मुझे ठीक रहने से ही हो पाएगा उतने दिन मैं पूर्ण स्वस्थ रहती। कैसे, कोई डॉक्टर जवाब नहीं दे पाया। जब सफर करके कहीं जाती तो लोग एक ही बात पूछते कि तुमने तो कहा था कि तुम बीमार हो, पर चेहरे या शरीर पर तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है। यदि संगत होती तो गुरुजी की मेहर समझा दिया करती, पर लोगों को क्या जवाब देती, बस हंसकर रह जाती थी। सभी समझते कि बीमारी का नाटक है या झूठ में बड़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। ऐसे भी हम संगत को अब दुनिया क्या कह रही है इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी राह पर ही निगाहें होती हैं। दशहरे में गुरुजी ने बुलाकर बीमारी का अंतिम पार्ट भी खत्म कर दिया और खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। पिछले कई सालों में कई ऐसी घटना हुई जिसने साफ साफ बताया था कि मेरा इलाज किसी इंसानी डॉक्टर से नहीं हो रहा। मेरा इलाज तो बड़े डॉक्टर यानी गुरुजी की टीम कर रही है। और ये सारी बातें मैं यहाँ शेयर करती आई हूँ। अपनी बीमारी के बारे में नहीं लिखना चाहती थी, क्योंकि गुरुजी का मैसेज है कि अपनी तकलीफ को किसी से शेयर ना करें, हम सिर्फ गुरुजी को ही बताएं। पर मेरे साथ ही मुझे ये मैसेज दिया कि किस तरह जब हम अपने को डिवाइन के हवाले कर देते हैं तो किस तरह से पूरी सृष्टि हमारी तकलीफ को हरने के लिए लग जाती है। अपनी बीमारी का रोना कम रोकर
और उससे जुड़े चमत्कारों को शेयर करने जाने हेतु ही मुझे ये सब दिखाया गया, जिससे संगत का भरोसा बने कि हमारे गुरु कुछ भी कर सकते हैं, बस यदि हम अपना दिमाग ना लगाएं तो। पिछले बीमारी से जुड़ी एक बात और समझ आई कि सिर्फ वही सब मेहर नहीं हो रही थी मुझ पर, मुझे मेरी बीमारी सहने के लिए आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की गई थी जो सांसारिक नहीं है। जैसे कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं आता था जिसे करने की स्थिति में मैं यदि नहीं हूं और करना ही पड़े। कभी ऐसा काम आया तो कोई ना कोई मेरी जगह काम करने वाला हमेशा से रहा। मेरी सिर्फ उपस्थिति ही ठीक रहती, चाहे वो पापा की बीमारी हो या सास ससुर की सेवा। मुझे अंदर से प्रेरणा आती कि मुझे ड्राइव नहीं करना है, और आज तक इंदौर में मैंने ड्राइव नहीं किया है। घर से निकलने का ही मन नहीं होता और ना ही निकलने की स्थिति रही बाद में। और एक आजकल का दिन है, ऐसे भगा रहे हैं मुझे। 1 घंटे की ड्राइव होती है इंदौर की यहाँ से, और हर दूसरे तीसरे दिन मैं सड़क पर होती हूँ। कोई शॉपिंग के लिए नहीं, कोई ना कोई जरूरी काम होता है और मैं ही जाने की स्थिति में होती हूँ। ऐसा लगता है जैसे इतने दिनों से जो बाहर नहीं गई थी उसे पूरा किया जा रहा है। सबसे खास और विचित्र बात जो दशहरे के बाद समझ आ रही है वो है मेरा अपने शरीर का ही व्यवहार। बीमारी के दौरान जो घर के काम मुझ पर ही निर्भर थे, उतने काम में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि बच्चों को टिफिन ना मिला हो या पति समय से ऑफिस ना जा पाए हों। बीमारी से पहले तो शायद कभी उठने में लेट हो जाए या फिर तबीयत ऐसी हो कि बच्चे को नहीं भेज पा रहे हों, ऐसा होता था। पर इस दौरान कभी भी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। जिस काम को मैं तब करती होती थी उतना ही काम आज करने में मैं थक जाती हूँ। मेरे पास समय कम हो जाता है। डॉक्टर ने तो कह दिया है कि अब कमजोरी प्रभाव दिखाएगी, पर ये मैं महसूस कर सकती हूँ कि बात कमजोरी की है ही नहीं। सृष्टि ने अपने हाथों मेरे सारे कामों को करवाया है। वो सिर्फ मेरे हाथ ही थे ही नहीं, वो सिर्फ मेरा शरीर था ही नहीं जो इस दौरान चलता रहा। मेरे इर्द गिर्द के सारे वातावरण को इस तरह से तैयार किया गया कि मैं अपनी इस बीमारी को आसानी से काट लूं। ये तो है सृष्टि के मालिक हमारे गुरुजी की मेहर। ऐसा नहीं है कि आज गुरुजी का हाथ मेरे सर पर नहीं है। आज भी उनकी मेहर हम पर बरस रही है हर पल। जिस तरह गुरुजी ने मेरे कर्म कटवाए उसे जानने या महसूस करने के बाद मैं तो यही कहती हूँ कि कौन होगा सृष्टि में ऐसा जो हमारे कर्म भी कटवाए, कर्म को काटने हेतु आवश्यक सुविधा और शरीर भी उपलब्ध कराए, और कभी महसूस भी होने ना दे कि हम किसी तकलीफ में हैं। ऐसा सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। अब तो मैं यही कहती हूँ, गुरुजी ऐसे कर्म कटवाते हो कि अब अगले कर्म काटने के लिए भी तैयार हूँ। आपको जब सही लगे मेहर करना, मुझे मुक्ति की ओर ले चलना। एक और बात लिख रही हूँ कि हर संगत के कर्म अलग अलग तरीके से कटवा रहे हैं। यदि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो उसके कर्म उस तकलीफ में ही कटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हमने किसी को चांटा मारा हुआ है पिछले कर्मों में तो वो भी अभी आकर हमें चांटा ही लगाएगा, तभी कर्म कटेंगे। गुरुजी के पास ऐसी वो शक्ति है कि हमारे कर्मों की रूपरेखा परिवर्तित कर देते हैं। जिस क्षेत्र में हम भुगत रहे हैं उसी में बाकी कर्मों को भी कटवा देते हैं। जिस अवस्था में हम कर्म काट रहे हैं उसे गुरुजी ने अपनी निगरानी में तैयार किया हुआ है। हम में से कोई इतना ज्यादा दुखी ना हो जाए कि विचलित हो जाए अपने रास्ते से। इसका ध्यान रखते हैं गुरुजी। चूंकि हम इंसान कुछ समय के बाद अपनी परिस्थितियों से दोस्ती कर लेते हैं, यानी स्वीकार की स्थिति में आ जाते हैं। यदि कोई बीमार है ही और उसके पेट में भी दर्द हो जाए तो साथ ही साथ इलाज हो जाएगा, पर बीमार व्यक्ति को यदि पैसे की कमी भी आ जाए तो वो जरूर विचलित हो जाएगा। गुरुजी जानते हैं कि कहाँ तक सहने की सीमा है हमारी, हमें उस सीमा तक ही दर्द देते हैं। वो अपनी मेहर से हमारे कर्म कटवाकर हमारा कल्याण करने आए हैं। हमें एक ही जन्म में सभी कुछ साफ करवाने की सजा नहीं देते। हम जितना हाँ कहेंगे
हम जितना हाँ कहेंगे उतना ही गुरुजी हमें आगे ले जाएंगे। ये हम पर है कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। गुरुजी की बोट तो हमेशा तैयार है। जय गुरुजी।